है, वो नाम नहीं है, वो हमारे दिल पे लगी एक मोहर है राशिद खान। राशिद खान ने उसी टाइम ही अपने भाइयों से ग्रीन टट्टी लाहौर कलंदर का जो है बिल्कुल फ्रेंचाइज का वो हटा दिया। अफगानिस्तान के पास 50 साल से बेचारे किस हालात में है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। वैसे इकॉनमी तो वैसे ही तबाह होगी, क्रिकेट इकॉनमी भी तबाह हो जाएगी, हो गई है। कौन सा ब्रांड है मुझे ये बताएं, कौन सा ऐसा इंस्पायरिंग क्रिकेटर है? लाहौर कलंदर आपकी अपनी फ्रेंचाइज थी। लाहौर कलंदर वो फ्रेंचाइज जिसने आपको आपके ना होने के बावजूद आपको सालों साल रिटेन किए रखा, और आप उसको एक औरत टेररिस्ट फ्रेंचाइज कह रही है, उसको लाइक किया गया हुआ है। ये राशिद खान क्या शो करवा रहे हैं? सीधी सी बात है, अब अगर सीज फायर होता भी है, जो भी होता है, मतलब जो एक कैसे बोलते हैं, जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, उसमें अफगानिस्तान का यहाँ के खेलना सिर्फ और सिर्फ जिसको कहते हैं ना आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर खेलेगा। तो आपने देखा एक इंसिडेंट होता है जो कि अफगानिस्तान इसको क्लेम करता है, हालांकि पाकिस्तान इस चीज को तरदीद कर रहा है। वो इंसिडेंट के बाद स्टेटमेंट सामने आती है कि पाकिस्तान के साथ अब अफगानिस्तान ट्राई सीरीज नहीं खेलेगा। इसका मतलब सिंपल सा ये है, तो फ्यूचर के जितने भी इनके मैचेस होंगे सारे के सारे खत्म हो चुके हुए हैं, क्योंकि जो उनके प्लेयर्स अभी इस टाइम के ऊपर कर रहे हैं वो मैं आपको लफ्जों के अंदर बयान नहीं कर सकता। मैं शुरुआत करूंगा राशिद खान से। राशिद खान क्या कर रहा है? लाहौर कलंदर जो उन्होंने अपनी बायो के अंदर टेररिस्ट फ्रेंचाइज को रखा हुआ है, राशिद खान ने अच्छा फैसला किया है उसको रिमूव करके। वो राशिद खान की तारीफ करते हैं कि टेररिस्ट फ्रेंचाइज को राशिद खान ने रिमूव करके अपनी बायो से बड़ा अच्छा काम किया है। आई वॉज लिटरली शॉक। यार आपने अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान के अंदर गुजारी है, पेशावर में आप क्रिकेट खेलते थे, आपने इंसिडेंट हुआ, आपने उसके ऊपर ट्वीट किया, ठीक जी आपका हक बनता है आप ट्वीट करो। उसके बाद जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आप उनके ट्वीट्स को लाइक भी कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। लाहौर कलंदर आपकी अपनी फ्रेंचाइज थी। लाहौर कलंदर वो फ्रेंचाइज जिसने आपको आपके ना होने के बावजूद आपको सालों साल रिटेन किए रखा, और आप उसको एक औरत टेररिस्ट फ्रेंचाइज कह रही है, उसको लाइक किया गया हुआ है। ये राशिद खान क्या शो करवा रहे हैं? अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का मैच होना या ना होना एक बराबर है, डजंट मैटर। पीसीबी को घंटा फर्क नहीं पड़ता अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ खेले या ना खेले। और मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूं कि अच्छा हुआ कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को रिसेंटली बड़े बुरे तरीके से मैचेस के अंदर हराया है, क्योंकि आगे से तो इनकी क्रिकेट होनी नहीं है। तो यही रह जाना था कि यार जैसा कहते हैं ना, इनको हरा के इनसे जान छूट गई है। फिर उसके बाद जो ये बायो से लाहौर कलंदर को रिमूव करना, उसके बाद इंडियंस अकाउंट्स को लाइक करना जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल रहे हैं, ये बताता है कि राशिद खान काफी राशिद खान की तरफ से उसने जो अपने एक्स के बायो में लिखा था, लाहौर कलंदर्स, लाहौर गंदा, लाहौर चूरन वाले हरामी लोग, उसका नाम उसका फ्रेंचाइजी भी हटा दिया कि लिख दो सारे कि आप लोग पीएसएल कभी भी नहीं खेलोगे। पीएसएल तो भारतीय प्लेयर्स कभी भी नहीं आते और ना ही खेलते हैं। वही राशिद खान की वजह से पीएसएल को नाम मिला था, इसी राशिद खान की वजह से पीएसएल को ब्रॉडकास्टिंग मिली थी, इसी राशिद खान की वजह से पीएसएल को पैसे मिले थे। नाम हटाया, इसको हम बैक करते हैं और बहुत बढ़िया काम किया। इसके साथ साथ ये जो प्लेयर्स है इसको कहना चाहिए कि हमको पीएसएल में नहीं खेलना है, पीएसएल से फारिग, पाकिस्तान के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उनके साथ साथ अफगानिस्तान तालिबान की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान एम्बेसी को काबुल से रफा दफा करो, एम्बेसी को रफा दफा करो, और इनके जो डोमेस्टिक में कुछ ट्रेनर्स है क्रिकेट के, हमें पता है, उसको तुरंत ही रवाना करो, भले ही वो अंडर 19 में हो, हर एक जगह ट्रेनर हो, फिजियो हो, कुछ भी हो, उनको हटाया जाए और तुरंत ही वापस भेजा जाए पाकिस्तान। आंख के बदले आंख, ईंट का जवाब पत्थर से, यही देना होगा। क्रिकेटर के बदले क्रिकेटर चाहिए। अब ये इंसानियत ये चीज तमाम हो गई। ये इंसान की औलाद नहीं है, ये बेगैरत, ये हरामी है, ये कुत्ते हैं, पैसों के कुत्ते हैं, ये डॉलरों के कुत्ते हैं। कोई भी हो सामने, पाकिस्तान का टीम हो वहां पर और पाकिस्तान में मैच हो, हम नहीं खेलते हैं। बायलैटरल सीरीज और बंद होना चाहिए और पाकिस्तान। लेकिन काफी थिन आइस के ऊपर ये सारे मामले आ चुके हैं, बिकॉज यू नेवर नो ये मामला किस तरफ एस्केलेट कर रहा है। क्योंकि शायद कोविड के बाद एक हमने नया टर्म सुना था, द न्यू नॉर्मल। मेरे ख्याल से पिछले 2-4 महीनों बाद जिस तरह पूरी दुनिया में हर चीज चल रही है इस वक्त, ये भी एक न्यू नॉर्मल है। अब से कुछ देर पहले अफगान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये ऐलान किया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा माह होने वाली ट्राई नेशन सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। और इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर यह लगाया है कि सूबे पक्तिका में एक ऑपरेशन किया जिसके नतीजे में वहां लोकल क्रिकेटर्स जो दोस्ताना मैच खेल रहे थे उनकी शहादत हुई, और ये इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया। घटना तब हुई जब खिलाड़ी प्रांतीय राजधानी शराना में एक स्थानीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर अरगुन जिले लौटे थे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस क्षति पर गहरा दुख जताया है और मारे गए खिलाड़ियों को अफगान क्रिकेट का जमीनी नायक बताया है। वहीं अफगान के स्टार खिलाड़ियों ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की इस दहशतगर्दी के बाद कि अफगानिस्तान के अंदर डोमेस्टिक प्लेयर जो थे वो कल ही उन्होंने क्रिकेट भी खेला था ग्राउंड में, और क्रिकेट खेल के जब वो दोबारा अपने घर लौटे थे, 15 से 16 लड़के थे जो सब
उस दिन दूसरे सिटी से आए हुए थे, उन्होंने वहां क्रिकेट खेला और फिर सब जो है किसी एक दोस्त के घर पे जमा हो गए। उसके बाद रात को पाकिस्तानी ड्रोन के एयर स्ट्राइक होते ही उसमें काफी ज्यादा जो है अफगानिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेयर्स की जान गई है। मैं एज अ पाकिस्तान की गद्दारी और ऐसी ही बेगैरत जैसी काम कर। रात को आपने देखा एक इंसिडेंट होता है जो कि अफगानिस्तान इसको क्लेम करता है, हालांकि पाकिस्तान इस चीज को तरदीद कर रहा है। वो इंसिडेंट के बाद स्टेटमेंट सामने आती है कि पाकिस्तान के साथ अब अफगानिस्तान ट्राई सीरीज नहीं खेलेगा। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि उन्होंने अभी तो ये कहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ ट्राई सीरीज से विड्रॉ कर रहा है, लेकिन मैं आपको अभी से बता देता, फ्यूचर के जितने भी इनके मैचेस होंगे सारे के सारे खत्म हो चुके हुए हैं। यह जो पाकिस्तान जब वो दोबारा अपने घर लौटे थे, 15 से 16 लड़के थे जो सब उस दिन दूसरे सिटी से आए हुए थे, उन्होंने वहां क्रिकेट खेला और फिर सब जो है किसी एक दोस्त के घर पे जमा हो गए। उसके बाद रात को पाकिस्तानी ड्रोन के एयर स्ट्राइक होते ही उसमें काफी ज्यादा जो है अफगानिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेयर्स की जान गई है। उसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और अफगानिस्तान के जितने भी जो प्लेयर्स हैं सबको आया गुस्सा, और उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो सीरीज होनी थी, ट्राई नेशन सीरीज, जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान थी, उसमें से अब अफगानिस्तान ने अपना नाम निकाल दिया है और खेलने से मना कर दिया है ट्राई नेशन सीरीज। उसके बाद बहुत सारे प्लेयर्स के ट्वीट आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ में चैंपियन राशिद खान का भी ट्वीट आता है जो अपने प्लेयर्स को लेकर, जो अफगानिस्तान में क्रिकेट प्लेयर्स और सिविलियन को लेकर पाकिस्तान देखे ये बड़े डरपोक है, ये बड़े बेगैरत है, ये पाकिस्तानी आर्मी जो है ये आमने सामने कभी लड़ नहीं सकती। ये सिर्फ इनकी आर्मी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हर एक पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं, हर एक सिंगल पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं। ये जब आपके सामने आमने सामने आएंगे ना तो ये चूजा बन जाते हैं, ये जो है हिजड़े बन जाते हैं, फिर मुंह पे थाला लगा देते हैं या माफी मांग लेते हैं। लेकिन अगर ये दूर होंगे, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे, उनको पता है कि हम दूर है, भाई हम तो अकाउंट के कंप्यूटर या पीसी या मोबाइल के पीछे बैठे हुए, तो बहुत बड़ी बड़ी बोंगियां मारेंगे। लेकिन जब ये सामने आते हैं तो भाई इतना इतना हक देते हैं। तो भाई पाकिस्तानी आर्मी का भी वही है कि ग्राउंडेड वार में इनको ऐसी मार पड़ी, तालिबान ने इनको ऐसा पीटा कि दोस्तों यह पूरा मामला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का नतीजा है, जिसका असर अब क्रिकेट पर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। हाल ही में अफगानिस्तान के पपीका प्रांत में हुए ड्रोन हमले में कुछ स्थानीय क्रिकेट खिलाड़ियों की मौत के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है और इसके विरोध में बड़ा कदम उठाते हुए अगले महीने पाकिस्तान में होने वाली ट्राई सीरीज, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान खेलने वाला था, उसमें से अफगानिस्तान ने अपना नाम वापस खींच लिया है। इस फैसले ने दोनों देशों के रिश्ते को और भी तनावपूर्ण बना दिया है। अफगानिस्तान के कई स्टार खिलाड़ी जैसे कि राशिद खान, मोहम्मद नबी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है और पाकिस्तान की निंदा की है। और राशिद खान ने तो यहाँ तक कि ऐलान किया है कि वह अब पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा नहीं लेंगे। और सोशल मीडिया पर अफगान खिलाड़ियों और उनके फैन का गुस्सा साफ झलक रहा है और पाकिस्तान यह कह रहा है कि यह हमला हमने नहीं किया है, लेकिन अफगान क्रिकेट बोर्ड और जनता इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि उनके घरेलू खिलाड़ी क्रिकेट खेलकर लौट रहे थे, तभी ड्रोन स्ट्राइक हुई और कई युवा क्रिकेटरों की जान गई जो अफगान क्रिकेट का भविष्य थे। अब हालत यह है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ किसी भी बायलैटरल सीरीज से इनकार किया है। आगे अगर दोनों टीम आमने सामने होगी तो सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट में, जैसे वर्ल्ड कप या एशिया कप में। कई विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ एक खेल से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि दोनों देशों का राजनीतिक और सीमाई तनाव का नतीजा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि जब दो मुल्कों के बीच में रिश्ते बिगड़ते हैं तो उसका असर खेल जैसी शांति और भाईचारे के मंच पर भी पड़ता है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सख्त संदेशा दिया है कि सम्मान और सुरक्षा से बढ़कर कोई खेल नहीं है। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो पर क्या राय है? पाकिस्तानी मीडिया के बयान पर आपकी क्या राय है? ये हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हिंदुस्तान से यह वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद, वंदे भारत जरूर लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली।